हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? ये वीडियो मैंने सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग पेपर के ऊपर मेरा क्या व्यू है और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो इस पे क्या नज़रिया रखते हैं, और साथ ही साथ जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं, अगले अटेम्प्ट्स में जो आने वाले हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना है, इन सबको मैंने फोकस करते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया हुआ है। मेरे बच्चे, जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनका भी मानना होगा, मेरा भी मानना, खासकर मेरे पेड स्टूडेंट्स का, कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिनको हम लोगों ने कवर क्लास में नहीं किया अपने रेगुलर क्लास के अंदर में। और रेगुलर क्लास के साथ साथ जो मैंने मैराथन लॉन्च किया था, जो मैराथन हमारा था मेरे बच्चे, अगर उस मैराथन को भी आपने ठीक से देखा होगा, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं से आप स्टडी कर रहे हैं, और अगर उस मैराथन को भी आपने ठीक से देखा होगा तो 60 to 65 मार्क्स के पेपर हम लोगों ने मैराथन से ही कवर किए हुए। आइए पहले तो मैं आपको बता दूं, इस पेपर को ध्यान में रखते हुए, कि खासकर जो बच्चे सिर्फ इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पर फोकस करते हैं वो थोड़े से सावधान हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम में सिर्फ इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट पे क्वेश्चंस नहीं बनाते। ये इस बार के पेपर में भी प्रूफ हुआ आपको वैरायटी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। हम लोग वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ एक बुक को फोकस करते हुए हमारा काम नहीं चलने वाला है। इंस्टीट्यूट ने भी इसको प्रूफ किया, मैंने कई बार आपको क्लास के अंदर में बताया हुआ है, और हम लोगों ने उसी को बेस मानते हुए सोल्व किया है। आप जरा यहाँ देखें पेपर को। आइए, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात की मैं रिव्यू के लेकर आ रहा हूँ, ध्यान रखना। जो बच्चे आगे एग्जाम देने वाले हैं उनको इन बात को ध्यान रखना है कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से निकल के आता है। ये क्वेश्चन मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन जो आपका 20 मार्क्स का कंपलसरी था, चाहे वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी कि AS2 का हो, चाहे वो आपका यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का हो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोगों ने मैराथन में भी किया हुआ है, और अपने रेगुलर क्लास में तो ये क्वेश्चन हमने किया ही किया है। मैराथन में भी इस क्वेश्चन को मैंने कराया था आपका। इवन आपका यहाँ पे हमारे पास AS11 का ये क्वेश्चन हम लोग ने रेगुलर क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इसको फिनिश किया हुआ है, और मैंने मैराथन के अंदर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आपको कराया हुआ था। यहाँ पे हमारे पास आगे आइए, ये इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैंने मैराथन में भी कवर किया हुआ है, और अपने रेगुलर क्लास में तो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन किए थे। मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा मैराथन को भी ठीक से देख के गया होगा ना, पूरा कंप्लीट मैराथन जो मैंने सीए इंटर ग्रुप 1 का इस बार लॉन्च किया था, तो शायद आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके निकल के आ सकते हैं। और यहाँ पे मेरे बच्चे, ये हमारा 1 का मतलब कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का रेटिंग अगर मुझसे पूछो ना कि क्या सर ये टफ था, एवरेज था, सिंपल था, तो मैं इसको कहीं पे एवरेज की कैटेगरी में रखूंगा। ये टफ की कैटेगरी में पेपर नहीं बनता। और साथ ही साथ एवरेज के साथ साथ मैं बताऊं आपका, क्या ये पेपर लेंदी था या फिर ठीक था, तो मैं ठीक ठाक इसको कहूंगा। ये लेंदी पेपर भी नहीं कहा जा सकता, बहुत आसानी से गिवन टाइम पीरियड के अंदर में क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ये मेरे बच्चे क्वेश्चन इंश्योरेंस पॉलिसी का, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अपने रेगुलर क्लास के अंदर किया हुआ है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने अपने रेगुलर क्लास के अंदर में किया हुआ है, यहाँ पे कहीं कुछ नया नहीं है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको मैराथन के अंदर में भी प्रैक्टिस करा है, इंश्योरेंस क्लेम के अंदर में, अगर आप उसको ठीक से देखें तो। ये हमारा क्वेश्चन आ गया आपका अगेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के ऊपर में, नथिंग डिफरेंट, कुछ भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन वही राइट इशू, बोनस इशू के ऊपर में बेस्ड ये क्वेश्चन हम लोगों ने अपने मैराथन में भी कवर किया हुआ है, और रेगुलर क्लास में इसमें कम से कम 8-10 क्वेश्चन इस पैटर्न के हम लोगों ने किए हुए हैं। तो कोई बच्चा बोले कि यार ये मैं नहीं कर पाया या फिर मैंने छोड़ दिया, तो फिर बहुत नाइंसाफी होगी मेरे बच्चे, मेरे साथ भी, अपने साथ भी, और सबके साथ। ये ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन आपका आया है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पे। ये बहुत ही सिंपल लेवल क्वेश्चन बन दिया, बहुत सिंपल का, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रहा या फिर बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे बच्चे। ये जो आपका क्वेश्चन है 3A के बाद यहाँ पे ये कहाँ चले गए हम लोग, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गए 3A के बाद यहाँ पे 3B का क्वेश्चन आपका, जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन था मेरे बच्चे। ये जो आपका इंस्टीट्यूट का नया स्टडी मटेरियल है, जो आपके पास आया होगा नवंबर 2022 के लिए, उसमें ये क्वेश्चन आपका नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन मेरी बुक में ऑलरेडी है। आप मेरे बुक को अगर देखेंगे तो मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 4 मेरी COC बुक का, यानी कि इस बुक का
क्वेश्चन नंबर 4 आप अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। उन्होंने हर एक फिगर को सिर्फ 30,000 से बढ़ा दिया है, 30,000 रुपए से। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है, कोई पैटर्न में चेंज नहीं है आपका। तो जो बच्चे रेगुलर पढ़े होंगे वो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करके आए होंगे, मुझे इसका विश्वास है। ठीक है ना, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। और आप जानते हैं कि क्वेश्चन करने में 5 से 6 मिनट का समय हमने रेगुलर क्लास में भी लिया था और कहा भी था कि 5 से 6 मिनट क्वेश्चन है, बशर्ते कि ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके गए हैं। इसके बाद मेरे बच्चे आप यहाँ पे आ जाइए। सबसे मजा आया होगा नो डाउट ये क्वेश्चन के अंदर में आपका। यहाँ पे कहाँ चले गए हम लोग, ये 6B खत्म हुआ ना। ये क्वेश्चन आपका ये नंबर यहाँ मिस हो गया है, बट दिस इज क्वेश्चन नंबर आपका 5। ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पे क्या करना था, कंप्लीट आपका यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना था। ये क्वेश्चन आप अगर देखें इस क्वेश्चन को तो मेरे बुकलेट का जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, COC बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 8, 9, तो 90% पॉइंट उन्होंने क्या किया मेरे क्वेश्चन 8 से उठाया है और 1-2 पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 से उठाया और मिला के इस क्वेश्चन को बना दिया है। और बिलीव कीजिए ये क्वेश्चन इतना सिंपल बना है कि अगर इसमें कोई बच्चा मार्क्स न ले पाए तो फिर मजा नहीं है, फिर लाइफ में कोई मजा नहीं है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया है। बस मेरा मानना है कि अगर बच्चा एग्जाम में जाने के पहले वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाता है तो, और इस बार अगर गया है तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के आए, कोई भी ऐसा पॉइंट जो बहुत टिपिकल था या कॉन्सेप्चुअल था ऐसा मुझे पेपर में कहीं नजर नहीं आ रहा, मेरे बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहा है। 5th क्वेश्चन में ये आपका 5A, ये मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 32, एग्जैक्टली 32 क्वेश्चन आपका है। आपका 32 देखिए मेरे बुकलेट का, जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेज ली हुई है सेम क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रिपीट किया है। नथिंग डिफरेंट, कुछ भी डिफरेंट आपका नहीं है। 5B जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का, ये हम लोगों ने जो बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया ना बच्चे, वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका। एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट का एक अलग से मेरा जो रिवीजन लेक्चर यूट्यूब में, उस पर भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराई है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस भी अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे। और मैं देखता हूँ कि इस बार क्या मार्क्स लेकर आते हैं आप लोग, मार्क्स का लेकर आते हैं, क्योंकि इस बार तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। 6A मेरे बच्चे, सुरभि परचेज और कार ऑन हायर परचेज, ये हम लोग केस नंबर 5 जो इंटरेस्ट निकालने के करते हैं, मेरे बुकलेट का भी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो है 6A के अंदर में आपका कवर्ड हुआ है। आप उसको देखें, आपको समझ में आएगा कि ये सर आप सही बता रहे थे। और रेगुलर क्लास में चिल्ला के बताया करता था, दुनिया की बात मत सुनो, कौन क्या बोलता है मत सुनो, जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूँ आप उतने प्रैक्टिस करके जाओ, आपसे बेहतर कोई परफॉर्म नहीं करेगा। और वही यहाँ पे है बच्चे, वही यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 6A आपका हुआ। 6B के अंदर अगर हम आते हैं तो अगेन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल से बनाया हुआ है कि जो चेंजेज आपका है सिंगल एंट्री सिस्टम का ही अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। 6C रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको तो मैं क्यों देखूं, और अगर कोई बच्चा मेरा बोलता है कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो बहुत 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 परेशानी होगी मेरे बच्चे मुझे, क्योंकि इससे भी सिंपल कोई क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, सवाल नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन भी आपने क्या होगा, मैराथन में भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। याद कीजिए, रिडम्पशन का जो टिपिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमेशा मैराथन में क्या करता हूँ, टफ क्वेश्चन उठाता हूँ, उसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। एंड डी क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया जिसमें कि वो इफेक्टिव कैपिटल, अगेन ये क्वेश्चन भी आप देखें मैराथन के अंदर में फाइनल अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के अंदर में इस कॉन्सेप्ट का भी प्रैक्टिस कराया है। अगर आप, एक तो रेगुलर क्लास में हमने 4-5 क्वेश्चन इस पे किए हैं, अगर आपने यहाँ मैराथन से भी आपने स्टडी किया होगा तो बिलीव कीजिए कि आपने इसका अच्छा आपने अटेम्प्ट किया होगा, नो डाउट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या आपके एडवांटेजेस हैं वो हमारा स्टार्टिंग वाला लेक्चर आपका एस का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये सब हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये जो पेपर आपका इस बार निकल के आया है वो पेपर मेरा अपना जो रिव्यू है आगे आने वाले बच्चों के लिए, कि आप अपने एग्जाम में अपने स्टडी मटेरियल के थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को कवर कीजिए। अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं तो क्लासेज पढ़ जाए, उतना काफ़ी रहता है, उसके सिवाय कुछ नहीं जानता। और एक बात मैं सबको हिदायत देना चाहता हूं, खासकर जब हम सीए प्रोफेशन की बात करते हैं, कि भूल कर भी आप सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करके अपने आप को महारथी ना समझे।
आपके पास एनएफ टाइप है, तो एनएफ टाइप के मतलब कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, ना कि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। कॉन्सेप्ट फोकस्ड, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करना और फिर एग्जाम देने जाइए। मजा है और बस मजा है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं मेरे बच्चे। मुझे विश्वास है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जिन बच्चों ने भी इस वीडियो को देखा और उनको लगता है कि हाँ हमने अच्छा खासा किया हुआ है, तो जब भी देखेंगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, ठीक है ना। और बाकी बच्चे अभी आपका पेपर चल रहा है, ऑल द बेस्ट। मैं चाहता नहीं था कि इस वीडियो को भी बनाऊं, बट कई सारे बच्चे बोले थे कि सर आपका क्या रिव्यू है मुझे बताएं, तो मुझे इस चीज़ को लेकर आना पड़ा। आगे बढ़ते बच्चे, मुझे विश्वास है कि आप सबके पेपर अच्छे जाने वाले हैं, सबके पेपर। और हमारे सीए इंटर के जितने सारे बच्चे हैं, फाउंडेशन के चाहे इंटर के, उन सब का टेस्ट सीरीज मेरे साइट पे चल रहा है। हर एक मंडे को टेस्ट आता है, ट्यूसडे को आपका उसका सॉल्यूशन आता है, उसको अटेम्प्ट करें। आपको दिखेगा कि मेरे टेस्ट सीरीज में से भी कई सारे क्वेश्चन आपके निकल के आए हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। आगे बढ़िए और अपने सीए डिग्री को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नज़र बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।